जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। आज अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड को लेकर अपना जो सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस के अंदर अपन अपना जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसको अपन स्टार्ट जो है यहाँ पे करने जा रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है यानी कि अमूर्त बीजगणित, उसका यहाँ पे टॉपिक अपन ले रहे हैं। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पहला टॉपिक जो है अपने पास यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसमें ग्रुप थ्योरी के रूप में ये पहला टॉपिक है, यानी कि समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत जो है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छी संख्या में क्वेश्चन की संख्या जो है अपन को देखने को मिलती है, यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें, दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर हमेशा हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप में ग्रुप थ्योरी वाला जो ये टॉपिक है, यानी कि समूह सिद्धांत वाला जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अच्छा वेटेज जो है ये टॉपिक अपन को एग्ज़ाम के अंदर दिलाता है। और वैसे नॉर्मली देखें तो यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर अपन को देखने को मिल जाते हैं पेपर में कि वो क्वेश्चन एकदम सरल क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि उसमें ना तो टाइम अपन को ज़्यादा लग रहा होता है सोल्व करने पर, और ना ही वहाँ पे कुछ ज़्यादा अपन को दिमाग अपना खर्च करना होता है। नॉर्मल जैसे कुछ स्टेटमेंट अपने पास इस टॉपिक के अंदर अपन को देखने को मिल रहे होंगे, कुछ कथन जो देखने को मिल रहे होंगे, कुछ थ्योरम जो यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, उन थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अपने पास एग्ज़ाम के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक जो है अपने आप में ये समूह सिद्धांत वाला टॉपिक है। यहाँ से अच्छी खासी संख्या में एक तो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और दूसरा टॉपिक जो है वो सरल है, ज़्यादा यहाँ पे कठिन टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे अपन आज अपना जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है इसको स्टार्ट कर देंगे, और ग्रुप थ्योरी जो है इसको लेकर अपन अच्छे से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से ग्रुप थ्योरी के अंदर अपना जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से चीज़ें जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, हर एक चीज़ों के ऊपर अपन आज की क्लास के अंदर पहले अपन देखेंगे, और फिर इसी क्लास से अपन इस टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से स्टार्ट जो है वो करने वाले हैं। तो अभी जैसे बात करें तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा हुआ है, अभी जैसे ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसको अपन पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी यानी कि समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत जो वाला ये टॉपिक है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जैसे अभी अपन ने बात की है, यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें। अब 10 से 11 क्वेश्चन जो है अपने आप में एक बड़ा नंबर यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो अपने आप में 20 से 22 नंबर का जो वेटेज है अपन को यहाँ पे दिलाता है। और ये अपने आप में बड़ा बहुत ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपने लिए ये टॉपिक जो है वो निकल के आता है। अभी जैसे बात करें तो अपन बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जब बात करते हैं, यानी कि अमूर्त बीजगणित की, तो अमूर्त बीजगणित जो होती है उसके अंदर अपन क्या क्या कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें अपन को देखने को मिलती है अमूर्त बीजगणित के अंदर, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। अमूर्त अमूर्त बीजगणित, ये वाला जो अमूर्त बीजगणित के अंदर अपन क्या क्या देखते हैं। अमूर्त बीजगणित वैसे देखें तो अपने आप में एक पूरी बुक यहाँ पे अपने पास निकल के आती है, क्योंकि जब अपन बीएससी में पढ़ते हैं तो अमूर्त बीजगणित के रूप में एक पूरी बुक है, और उस बुक के अंदर अपन को कुछ इस प्रकार से चैप्टर्स जो है अलग अलग वो दे रखे होते हैं। जैसे एक तो यहाँ पे सेट एंड रिलेशन, सेट वाला जो टॉपिक आता है वो अपन पढ़ते हैं। अमूर्त बीजगणित की जब अपन बात करते हैं तो एक सीक्वेंस, पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर अगर अपन टॉपिक्स की बात करें, यानी कि सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि अमूर्त
बीजगणित। इसके अंदर अगर टॉपिक्स की बात करें तो अपन कैसे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन को एक सेट वाला टॉपिक जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि समुच्चय। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है रिलेशन, यानी कि संबंध। फिर अपन क्या पढ़ रहे होते हैं यहाँ पे, फंक्शन वाला जो टॉपिक है, यानी कि फलन वाला जो टॉपिक है, इसको अपन पढ़ रहे होते हैं। अभी जैसे बात करें तो सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये तीनों ही टॉपिक अपन ने अच्छे से लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे कर लिए हैं। अभी अपनी 14 से 15 क्लास जो है तीनों टॉपिक को लेकर अपन ने ली थी। अच्छे से हर एक चीज़ों को अपन ने वहाँ पे कवर किया था। सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये तीनों टॉपिक है, इसको लेकर जो कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट बनता है, यानी कि जो कुछ भी इसके कंसेप्ट थे उनको अपन ने अच्छे से वहाँ पे देखा था लास्ट अपनी जो कुछ क्लास हुई थी उनके अंदर। और इनसे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन बनते थे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, या फिर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को अपन ने यहाँ पे शामिल किया था। इस प्रकार से तीनों टॉपिक जो है सेट, रिलेशन और फंक्शन, तीनों टॉपिक को अपन ने यहाँ पे अच्छे से ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट जैसे ही सेट, रिलेशन और फंक्शन, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपना टॉपिक जो निकल के आता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, वो आता है ग्रुप थ्योरी वाला, यानी कि समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत को अभी अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उसके इसके बाद में अगर समूह सिद्धांत के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रिंग थ्योरी का, यानी कि वलय सिद्धांत। फिर उसके बाद में यहाँ पे फील्ड थ्योरी। अब जैसे बात करें तो रिंग थ्योरी जो है इसके अंदर फील्ड थ्योरी जो है इसका यूज हो रहा होता है। और वैसे अगर बात करें तो फील्ड थ्योरी अपने आप में एक अलग से चैप्टर जो है, अलग से टॉपिक जो है वो भी अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो फील्ड थ्योरी जब अपन पढ़ लेते हैं तो इसके बाद में वेक्टर स्पेस, यानी कि सदिश समष्टि जो है इसके बारे में अपन बात कर रहे होते हैं। वेक्टर स्पेस वाला ये टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर रहे होते हैं तो इस तरीके से अपना सीक्वेंस चलता है। अभी जैसे अपन बात करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे सेट वाला टॉपिक है, रिलेशन वाला है, फंक्शन वाला है, फिर ग्रुप थ्योरी वाला है। आगे के जो टॉपिक है जैसे रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी और वेक्टर स्पेस, ये वाले जो 3 टॉपिक है ये अपने सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे सिलेबस के अंदर नहीं दे रखे हैं। वैसे अगर बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी और वेक्टर स्पेस, ये तीनों टॉपिक जो है अपने पास शामिल किए हुए हैं। रिंग थ्योरी यानी कि वलय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी यानी कि क्षेत्र सिद्धांत और वेक्टर स्पेस यानी कि यहाँ पे सदिश समष्टि। इस प्रकार से तीनों टॉपिक जो है आगे अपन फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ने अपन को पढ़ेंगे। वैसे अभी अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे और ग्रुप थ्योरी के बाद में रिंग थ्योरी है इसको भी अपन पढ़ेंगे, फील्ड थ्योरी है इसको भी पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस जो है इसको भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के तहत अगर अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करते हैं, यानी कि अमूर्त बीजगणित की, तो अपने आप में ये टॉपिक जो है इस तरीके से यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। सेट को अपन ने पढ़ लिया है, रिलेशन वाला जो टॉपिक है इसको अपन ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ा है। फंक्शन वाला टॉपिक है इसको भी अपन ने अच्छे से देखा है। तो अभी अपन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में ये ग्रुप वाला यानी कि समूह सिद्धांत जो है इस वाले टॉपिक पे आते हैं और इसको अपन अच्छे से यहाँ पे बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। जो कुछ भी इसकी थ्योरी है, जो कुछ भी इसके कंसेप्ट है, जो कुछ भी इसके अंदर चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी, उन सभी चीज़ों को अपन एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही जितनी क्लास यहाँ पे बन रही होगी, जैसे अपन अपनी कोशिश जो है यहाँ पे रहेगी कि 10 से 12 क्लास के अंदर पूरा ग्रुप थ्योरी वाला जो ये चैप्टर जो है इसको अपन कवर करेंगे। और हो सकता है ज़्यादा भी क्लास यहाँ पे अपनी को लेनी पड़े। तो इस प्रकार से यहाँ पे अच्छे से ग्रुप थ्योरी वाला जो टॉपिक है इसको अपन पढ़ेंगे। आज से इसको अपन स्टार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। अभी जैसे बात करें कि ग्रुप थ्योरी वाला जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर जो है अमूर्त बीजगणित के अंदर, जैसे अभी अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर अभी अपन क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आज की क्लास के अंदर इतना सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। आज की क्लास में तो अपन नॉर्मली यहाँ पे समूह की परिभाषा किस प्रकार से क्या होती है, ऐसे कुछ यहाँ पे जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनको पढ़ रहे होंगे। फिर अपन जैसे ही अपनी
8 से 10 क्लास यहाँ पे इस टॉपिक को होने वाली है, तो सारी जो कुछ भी क्लास होगी तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है अपन को देखने को मिल रही होगी, इन चीज़ों को अपन पहले ही देख लेते हैं कि अपन क्या क्या यहाँ पे पढ़ेंगे आगे जब भी जो जो क्लास हो रही होगी उन सभी क्लास के अंदर। तो जैसे अपन बात करते हैं, तो अपना समूह सिद्धांत जो है वो स्टार्ट होता है कि समूह की परिभाषा क्या हो रही होगी, समूह की परिभाषा क्या होती है, इसके ऊपर अपन बात कर रहे होंगे। कुछ उदाहरण के थ्रू अपन चीज़ों को यहाँ पे समझ रहे होंगे कि एक समूह जो है, एक ग्रुप जो है वो क्या होता है, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है। वैसे अगर अपन बात करें तो समूह से पढ़ने से पहले अपन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है अपन को जाननी पड़ेगी, किस प्रकार से क्या होती है। अभी जैसे अपन नेक्स्ट बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें अपन को ग्रुप को पढ़ने से पहले जो है आनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन अपना जो समूह है, अपना जो ग्रुप है, इसके ऊपर बात कर रहे होंगे कि इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ रहे होंगे। फिर यहाँ पे समूह के जो सामान्य गुण है वो अपन देखेंगे। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है समूह के अंदर अपन को देखने को मिलती है। फिर समूह के किसी अवयव जो है, एक ग्रुप जो होगा, ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जैसे एक सेट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी तो कुछ एलिमेंट होते हैं। तो अभी अपन ने जैसा बात किया है कि सेट, रिलेशन और फंक्शन, तीनों टॉपिक्स को अपन ने पढ़ के आए हैं अच्छे से। तो उन्हीं से आगे ये ग्रुप वाला टॉपिक जो है वो आता है। तो ग्रुप यानी कि जो सेट, रिलेशन और फंक्शन के अंदर जो कुछ भी चीज़ें पढ़ के आए ना, वो चीज़ें यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे काम जो अपन ले रहे होंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे अपन ने कुछ चीज़ों को देखा था, वो चीज़ें यहाँ पे यूज जो है वो हो रही होगी। तो इस प्रकार से समूह के किसी अवयव की कोटि, यानी कि एक ग्रुप जो होगा उसके अंदर एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट की अगर कोटि, उनका क्रम जो है, ऑर्डर जो है, वो किस प्रकार से अपन निकाल रहे होते हैं, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। सक्रिय समूह जो है वो क्या होते हैं, यानी कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे अपन देख रहे होंगे। फिर यहाँ से आ जाता है क्रमचय। क्रमचय, अब क्रमचय, क्रमचय ये वो वाला टॉपिक नहीं है जो अपन 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। ये क्रमचय जो है यहाँ पे ग्रुप के अंदर है, ग्रुप के अंदर क्रमचय जो है, परमुटेशन है, वो यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। और अपन देखेंगे कि सम और विषम क्रमचय जो है, ओड और इवन परमुटेशन जो है वो क्या होते हैं, वो अपन देख रहे होंगे। फिर क्रमचयों के समूह है, यहाँ पे अपन बात कर रहे होंगे कि क्रमचय के जो ग्रुप बन रहे होंगे वो किस प्रकार से बन रहे होते हैं। फिर आगे जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था चक्रीय समूह है, तो चक्रीय क्रमचय भी यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होगा। इसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ रहे होंगे कि चक्रीय क्रमचय क्या होता है। फिर अपन बात करें होंगे एकांतर समूह जो है वो क्या होता है यहाँ पे। फिर अपन उप समूह, यहाँ पे समूह के बारे में अपन अच्छे से यहाँ तक पढ़ चुके होंगे। और उसके बाद में अपन देख रहे होंगे कि एक सब उप समूह है, यानी कि सब ग्रुप जो है वो क्या होता है, उसकी अपने आप में क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसके रूल होते हैं, सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे अच्छे से अपन देख रहे होंगे। सह समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि लांगराज प्रमेय जो आती है, एक लांगराज थ्योरम, वो किस प्रकार से वर्क कर रही होती है, क्या कुछ इसके कंसेप्ट होते हैं, इसके बारे में अपन अच्छे से चर्चा कर रहे होंगे। पर सामान्य उपसमूह जो है, नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा होगा। संयुग्मी अवयव, जब कॉन्जुगेट एलिमेंट जो निकाल रहे होंगे किसी ग्रुप के अंदर, कोई ग्रुप होगा उसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, वो पर्टिकुलर एक एलिमेंट जो है उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट यानी कि संयुग्मी अवयव किस प्रकार से निकाला जाता है वो अपन देखेंगे। फिर यहाँ पे संयुग्मी संकुल जो है किस तरीके से निकल के आता है, ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो समूह का केंद्र किस प्रकार से निकालते हैं अपन, सेंटर्ड ऑफ ए ग्रुप किस प्रकार से अपन को देखने को मिलता है, वो यहाँ पे अपन चेक कर रहे होंगे। सरल समूह है जो वो क्या होता है उसके ऊपर अपन बात कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे अवयव और संकुल का जो परसामान्यक है उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। विभाग समूह जो है वो क्या होता है, कोशेंट ग्रुप जो है वो क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे होंगे। प्रारंभिक मूलभूत गुणों सहित यहाँ पे समूह समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो है उसके जो प्रारंभिक मूलभूत गुण जो है वो क्या क्या अपन को देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से एक तुल्यकारिता जो है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पे ग्रुप के अंदर
समाकारिता की जो मूलभूत प्रमेय जो है, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय जो है, अलग अलग प्रकार की थ्योरम्स जो है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी, उसके ऊपर अपन यहाँ पे अच्छे से चर्चा कर रहे होंगे। समूह में जो तुल्यकारिता होती है उसके बारे में यहाँ पे कुछ प्रमेय अपन को देखने को मिल रही होंगी, किस प्रकार से वो प्रमेय यहाँ पे काम कर रही होंगी। साथ ही जो केली प्रमेय जो है उसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे, यानी कि केली थ्योरम जो है वो क्या है। तो इस प्रकार से अपना जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना ग्रुप थ्योरी वाला जो ये टॉपिक है, समूह सिद्धांत वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर अपन को ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही होगी। ये सभी जो चीज़ें हैं वो एज ए सिलेबस यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस डाला हुआ है, जारी किया हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन सब कुछ चीज़ें जो है, सारे टॉपिक जो है वो अपन अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। अच्छे से सभी टॉपिक्स जो है, सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से अपन नेक्स्ट जैसे जैसे अपन पढ़ते चले जाएंगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपन चलेंगे और यहाँ पे हर एक चीज़ों को यहाँ पे कवर जो है अपन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखें तो ग्रुप थ्योरी वाला जो ये टॉपिक है, इसको अपन बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे और अच्छे से इसको कवर जो है वो करने वाले हैं। अभी जैसे अपन बात करें तो अभी अपन ग्रुप थ्योरी जो है, यानी कि समूह सिद्धांत वाला जो टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होंगे कि ग्रुप थ्योरी, ग्रुप जो होता है, एक ग्रुप जो होता है, ग्रुप की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो ग्रुप के शब्द के ऊपर आने से पहले अपन को बहुत सारी अदर चीज़ें जो है, इससे बेसिक चीज़ें जो है उनके ऊपर यहाँ पे बात करनी होगी। उसके बाद में एक एक चीज़ों को अपन समझते हुए आएंगे और अपन ग्रुप के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे कि किस प्रकार से एक ग्रुप जो है वो उसको अपन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अपन जैसे ही अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन जो है, एक द्विचर संक्रिया जो है, उसका अपन जिक्र करते हैं। तो द्विचर संक्रिया जो है वो क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या होती है, इसके बारे में अभी अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से एक द्विचर संक्रिया जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो रही होती है। जैसे अपन बात करें यहाँ पे एक द्विचर संक्रिया जो है वो अपने आप में एक फलन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रही होती है। जैसे अपन बात करते हैं कि कोई फलन जो अपन ले रहे होते हैं ऐप, यहाँ पे अभी अपन ने लास्ट क्लास के अंदर फलन वाला टॉपिक पढ़ा था। फलन वाले टॉपिक को अच्छे से अपन यहाँ पे कवर करके आए हैं। तो जब एक फलन की बात अपन कर रहे होते हैं तो फलन को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे होते हैं कि फलन जो है वो एक सेट से दूसरे सेट के अंदर यहाँ पे एक प्रतिचित्रण का काम जो है वो कर रहा होता है। यानी कि एक सेट अपन को इस प्रकार से दे रखा होता है, दूसरा सेट जो है वो इस प्रकार से दे रखा होता है और यहाँ पे एक फलन जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो है, कुछ एलिमेंट जो है इस वाले सेट के अंदर इस प्रकार से होंगे और यहाँ पे इनका प्रतिचित्रण जो है अपन को यहाँ पे इधर जो है वो देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से। तो जैसे ही अपन बात करते हैं कि ऐप जो है वो एक सेट ए से बी के अंदर अगर डिफाइन है, ए से बी के अंदर इसका प्रतिचित्रण अगर देखने को मिल रहा होता है, तो अपन यही तो देखते हैं कि ए वाला जो सेट होता है इसमें से कुछ एलिमेंट अपन लेते हैं और फंक्शन के अंदर अपन यहाँ पे एक रूल जो अपन को दे रखा होता है फलन का, उस रूल के अकॉर्डिंग अपन इस ये वाले जो एलिमेंट है उसको इधर अपन रखते चले जाते हैं और इधर जैसे ही अपन आते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग अलग एलिमेंट जो है अपन को प्राप्त हो रहे होते हैं इस प्रकार से। तो अपन क्या बता रहे होते हैं कि इसके अंदर कुछ अपनी फलन की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रत्येक एलिमेंट जो है उसका यूनिक इमेज, इसको यूनिक प्रतिचित्रण जो है, यूनिक इमेज जो है इधर मिलनी चाहिए और ए का कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ अपन ने जब फलन वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे तब यहाँ पे अच्छे से अपन ने देखा था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अपन फलन के एज ए फलन यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन जो है वो काम कर रही होती है। यानी कि जब बाइनरी ऑपरेशन की जब अपन बात की जाती है तो जैसे फलन को अपन ऐप से डिनोट कर रहे होते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है, द्विचर संक्रिया जो है, इसको अपन यहाँ पे स्टार से यहाँ पे डिनोट कर रहे होते हैं। और स्टार क्या होता है, स्टार यहाँ पे एक अपने आप में एक फलन का ही काम कर रहा होता है, एक फंक्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो दे रहा होता है। तो इस प्रकार से द्विचर संक्रिया की अगर अपन बात कर रहे होते हैं तो इसको अपन स्टार से यहाँ पे डिनोट करते हैं। और स्टार क्या है, स्टार यहाँ पे एक फलन ही होता है, एक फंक्शन ही होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये डिफाइन हो रहा होता है। तो जैसे ही अपन स्टार की बात कर रहे होते हैं
तो जिस प्रकार से फलन ए से बी में यहाँ पे डिफाइन होता है, तो यहाँ पे स्टार की अगर द्विचर संक्रिया की अगर अपन बात कर रहे होते हैं, तो ये द्विचर संक्रिया है वो ए क्रॉस ए से यहाँ पे इस प्रकार से इसी सेट के अंदर डिफाइन हो रही होती है। यानी कि जब अपन द्विचर संक्रिया की बात कर रहे होंगे तो उसको स्टार से अपन डिनोट कर रहे होंगे, और फिर अपन देख रहे होंगे कि अपन एक सेट लेते हैं। एक सेट जैसे अपन ने ए सेट लिया, ये ए सेट अपने पास क्या होना चाहिए, यह हमेशा अरिक्त होना चाहिए। यानी कि कम से कम एक एलिमेंट इस ए सेट के अंदर होना ही चाहिए। एक या एक से अधिक एलिमेंट यहाँ पे होंगे तभी ये बाइनरी ऑपरेशन जो है, ये स्टार जो है, ये स्टार फलन यहाँ पे काम जो है वो कर रहा होगा। तो इस प्रकार से जैसे ही अपन बात करें तो स्टार जो है उसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस ए से ये ए के अंदर डिफाइन हो रहा होता है। यानी कि जैसे कोई फलन ए से बी में डिफाइन होता है, वैसे एक स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जो है, द्विचर संक्रिया जो है, इसको अपन बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, द्विचर संक्रिया बोलते हैं। अब जैसे अपन बात करें तो ये द्विचर संक्रिया जो है ये अपने आप में क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो अपन ने यहाँ पे ले रखा है। अब यहाँ हो सकता है कि जैसे संक्रिया की बात करते हैं तो संक्रियाएं कौन कौन सी होती है, प्लस हो गई, माइनस हो गई, गुणा हो गई, भाग हो गई, या फिर अपन एडिशन मॉड्यूलो या फिर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ऐसे कुछ अपन पढ़ रहे होंगे। तो वहाँ पे ये स्टार जो है वो उस तरीके से यहाँ पे अपन एक पर्टिकुलर संक्रिया जो है अपन ले रहे होंगे, जैसे माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, या फिर गुणा ले लिया, भाग ले लिया, इस तरीके से। तो अभी अपन जैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे अपन ने स्टार के फॉर्मेट में इसको यहाँ पे डिनोट कर रखा है कि ये द्विचर संक्रिया, इसको अपन स्टार से यहाँ पे दर्शा रहे होते हैं। और ये ए क्रॉस ए से डिफाइन होगी ए के अंदर, जहाँ ए जो है वो क्या होगा, ए क्या है, ए एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त अरिक्त समुच्चय जो है अपन को देखने को मिलता है। ये हमेशा अनिवार्य है कि ए जो सेट है, यानी कि जिस जहाँ से ये जिस सेट से इस सेट के अंदर परिभाषित हो रही होगी, तो ए जो सेट है वो हमेशा अरिक्त होना चाहिए। यानी कि इसमें कभी भी ये फाई नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर 0 एलिमेंट है तो यहाँ पे द्विचर संक्रिया वो डिफाइन नहीं हो रही होगी। तो पहली शर्त तो क्या हो गई कि ए सेट जो है वो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। दूसरा क्या है कि स्टार जो है वो संक्रिया है वो किस प्रकार से डिफाइन होनी चाहिए, ए क्रॉस ए से ए के बीच में। अब जब अपन ए क्रॉस ए की बात कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, ये तो कार्तीय गुणन होता है। अपन ने पढ़ा था अच्छे से, कब, जब रिलेशन वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे थे तो वहां पे अच्छे से देखा था कि कोई सेट अगर अपन को ए दे रखा है और उसका कार्तीय गुणन अपन करवा रहे हैं, यानी कि इसी से कार्तीय गुणन अपन करवा रहे हैं, तो अपने पास क्या मिल रहा होता है, एक सेट अपने पास मिल रहा होता है जिसमें ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट जो है अपने पास देखने को मिल रहे होते हैं। और जहाँ पे ए और बी जो है वो ए से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ए क्रॉस ए जो है वो डिफाइन हो रहा होता है। यानी कि ए कोमा बी टाइप के क्रमित युग्म के रूप में एलिमेंट जो है ए क्रॉस ए के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। या फिर जैसे बात करें, 3 सेट अपन ले लेते हैं, ए क्रॉस ए। अगर इनका अगर अपन यहाँ पे कार्तीय गुणन करवा रहे होते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है कि यहाँ पे जिस प्रकार से 2 का आपस में कार्तीय गुणन अपन ने करवाया तो ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट अपने पास देखने को मिल रहे थे। तो अभी अपन 3 का जैसे ही करवाते हैं तो यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी, इस प्रकार से 3 एलिमेंट जो है उनका ऑर्डर्ड पेयर जो है अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और जहाँ पे ए बी और सी जो है वो किससे बिलोंग कर रहे होंगे, ए बी सी, और ये जो है ये किससे बिलोंग कर रहे होंगे, ये ए से बिलोंग कर रहे होंगे। और जैसे ही अपन कार्तीय गुणन की बात कर रहे होते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही सेट का अपन कार्तीय गुणन करवा सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और अपन कितने ही जितनी अपनी इच्छा हो, जितनी अपनी मर्जी है उतने यहाँ पे अपन सेट लेके उनका कार्तीय गुणन है वो करवा सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि A1 अपन ने ले लिया, A2 ले लिया, या फिर A3 ले लिया, या फिर A4 ले लिया। इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे अपने पास सेट निकल के आ रहे हैं और उनका कार्तीय गुणन जो है अपन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे A B C D
इस प्रकार से यहाँ पे डॉट 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 ऐसे कुछ यहाँ पे अपने पास कुछ एलिमेंट जो है वो आ रहे होंगे, जहाँ ये सभी एलिमेंट जो है वो A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो जैसे ही अपन कार्तीय गुणन की बात कर रहे होते हैं, अपन ऐसे यहाँ पे डिफाइन हो रहा होता है, ये ऐसे अपन देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक द्विचर संक्रिया की अपन बात कर रहे हैं, तो द्विचर संक्रिया जो है वो A क्रॉस A से A के अंदर यहाँ पे डिफाइन हो रही होगी। तो जैसे ही अपन बात करें तो A क्रॉस A के अंदर, A क्रॉस A के अंदर तो A कोमा B टाइप के एलिमेंट जो है अपन को देखने को मिलते हैं। फिर जैसे ही ए के अंदर इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे ए टाइप के एलिमेंट अपन को देखने को मिल रहे होंगे। तो अपन क्या बता रहे होंगे कि ये जो संक्रिया अपन को दे रखी होती है, इसके अंदर ए और बी जो है दो एलिमेंट अपन इधर रखेंगे। ये संक्रिया क्या है, अपने आप में एक फंक्शन ही तो है, और फंक्शन जो है वो किसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन होता है। तो जैसे ही एक रूल अपन को यहाँ पे दे देगा, जैसे ए स्टार बी जो है ऐसे कुछ करके दे दिया, ए स्टार बी ऐसे कुछ रूल अपन को दे देगा आगे, जैसे ए माइनस बी ऐसा अपन को करना है। फिर यहाँ पे ए और बी जो है वो अपन ए क्रॉस ए से उठा के देख रहे होंगे। जैसे ही ए और बी को यहाँ पे रख रहे होंगे तो यहाँ पे आगे जो रूल के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व कर रहे होंगे। जैसे बात करें अपन एग्जाम्पल के रूप में अगर देख ले कि ए जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या n जो है उनका सेट है, यानी कि ये अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय है प्राकृत संख्या के अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलती है, प्राकृत संख्या की बात कर रहे होते हैं तो प्राकृत संख्या के अंदर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ मिल रहा होता है। और मान लो कि ये द्विचर संक्रिया जो है अपन को स्टार ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी ऐसे कुछ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे यदि अपन ए बराबर जैसे 1 ले लेते हैं और यहाँ पे बी बराबर 2 ले लेते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, तो जैसे ही इस संक्रिया के अंदर अपन रख रहे होते हैं तो 1 स्टार 2 जो है अपन को क्या मिल रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 मिल गया इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन देख रहे होंगे कि क्या ये जो आगे एलिमेंट आ रहा है ए स्टार बी अपन ने किया, ए स्टार बी अपन ने किया, क्या ये वापस ए में बिलोंग कर रहा है, ए में यानी कि वापस क्या एन में बिलोंग कर रहा है, तो ये एन में बिलोंग जो है वो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ अलग अलग रिजल्ट जो है अपन को देखने को मिल रहे होंगे कि क्या कोई संक्रिया जो है अपन डिफाइन कर रहे हैं ए क्रॉस ए से ए के अंदर, तो यहाँ पे ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट जो अपने पास क्रमित युग्म के रूप में मिलेंगे, और फिर ए कोमा बी जो है इनको अपन ये स्टार जो अपन को फलन जो है वो डिफाइन करके दे रखा होगा एक नियम के तहत, उस नियम में अगर अपन इनको रख रहे होंगे इस क्रमित युग्म को, तो आगे अपने पास कुछ एक सिंगल एलिमेंट जो है वो मिल रहा होगा। अब वो सिंगल एलिमेंट जो है वो ए वाला जो सेट है इसके अंदर यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर मिलेगा तो अपन क्या बता देंगे कि स्टार ए क्रॉस ए से ए में एक संक्रिया जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो रखी है, यानी कि ये एक द्विचर संक्रिया है। बाइनरी ऑपरेशन अपन को देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब ए कोमा बी इसके अंदर यहाँ पे जो नियम इसका दे रखा होगा उसमें अपन रख रहे होंगे, और आगे जो वैल्यू अपन को प्राप्त हो रही होगी वो अगर इस ए सेट के अंदर डिफाइन नहीं होगी तो अपन क्या बता रहे होंगे कि ये एक्चुअल में एक द्विचर संक्रिया जो है वो नहीं है। तो जैसे अपन बात करते हैं, अभी एक एग्जाम्पल अपन ने लिया कि ए स्टार बी एक रूल जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन हो रखा है, और एक ये स्टार जो है वो संक्रिया है वो इस प्रकार से है कि ए क्रॉस ए से यहाँ पे ए में डिफाइन हो रही होगी ऐसे। और ये स्टार का रूल अपन क्या दे रहे हैं, स्टार जो द्विचर संक्रिया है जो फलन है वो फलन किस प्रकार से अपने पास डिफाइन हो रहा होगा कि कोई दो एलिमेंट लेंगे और उनका अपन यहाँ पे उसकी संक्रिया अगर निकाल रहे होंगे तो ए माइनस बी निकल के आ रहा होगा। तो जैसे ही अपन ने ए सेट यहाँ पे ले रखा है कि एन जो है वो एन है, यहाँ पे अरिक्त समुच्चय यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है, अरिक्त समुच्चय है। और यहाँ पे जैसे ही अपन ए का मान 1 लेते हैं और बी का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इस वाली संक्रिया के अकॉर्डिंग, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग जैसे अपन ए का मान 1 और बी का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पर भी ए का मान 1 और बी का मान 2 ले रहे होंगे। 1 में से 2 अपन घटाएंगे तो -1 बच जाएगा।
अब अपन देख रहे हैं कि -1 जो है, -1 जो है वो तो n में बिलोंग करता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन जो है वो अपने पास नहीं देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अभी अपन फिर से इसको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे देखते हैं कि अपन ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं तो डेफिनेशन के अंदर अपने पास क्या निकल के आती है। जैसे अभी अपन ने चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझा है कि किस प्रकार से एक बाइनरी ऑपरेशन जो है उसको अपन डिफाइन करते हैं। इन चीज़ों को अपन ने अच्छे से यहाँ पे देखा है, एक द्विचर संक्रिया है उसको कैसे यहाँ पे अपन डिफाइन कर रहे होते हैं, क्या 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 चीज़ें जो अपन को देखने को मिल रही होती है। तो जैसे ही अपने पास ये चीज़ें निकल के आई तो उसके अकॉर्डिंग एक फ्री भाषा जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो निकल के आ रही है। तो डेफिनेशन के अंदर क्या दे रखा है कि लेट जी बी ए, यहाँ पे जी एक सेट दे रखा है। लेट अपन ने मान रखा है कि जी बी ए नॉन इम्पटी सेट, यानी कि जी जो है एक अरिक्त समुच्चय है। जी क्या है, नॉन इम्पटी सेट, यानी कि खाली नहीं है। यानी कि ये क्या है, एक अरिक्त समुच्चय जो अपने पास है, अरिक्त समुच्चय इस प्रकार से है जी। तब देन ए फंक्शन डिनोटेड बाई, यानी कि जी जो है वो एक अरिक्त समुच्चय अपन को देखने को मिल रहा है। अभी अपन ने ए सेट लिया था, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमेशा जी सेट अपन ले रहे होंगे ग्रुप थ्योरी, यानी कि जी ग्रुप को यहाँ पे जी से तो स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से जी सेट अपन ले रहे होंगे और उसका एक स्ट्रक्चर आगे बन रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमेशा अपन क्या, जब भी अपन ग्रुप की परिभाषा यहाँ पे दे रहे होंगे, ग्रुप की बात कर रहे होंगे, तो एक नॉन इम्पटी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय जी जो है वो अपन लेंगे। और वहाँ पे फिर क्या है, देन ए फंक्शन डिनोटेड बाई स्टार, यानी कि स्टार के रूप में एक फंक्शन जो है अपने पास यहाँ पे दे रखा होगा। और वो फंक्शन किस प्रकार से है कि जी स्टार जी क्रॉस जी से जी में एक फंक्शन है। तो अपन इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन बता रहे होंगे किस ऑन जी के ऊपर, जी के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होगी यानी कि द्विचर संक्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नॉर्मली इस प्रकार से दे रखा है कि स्टार जो है एक यहाँ पे क्या है, फंक्शन है जिसको अपन स्टार से डिनोट कर रहे हैं, एक फंक्शन है जिसको अपन स्टार से डिनोट जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जी क्रॉस जी से यहाँ पे वापस जी के अंदर अपन जा रहे हैं। एक प्रतिचित्रण जो है अपन को देखने को मिल रहा है जहाँ जी जो है वो क्या है, जी जो है जी एक सेट है और सेट कौन सा है, नॉन इम्पटी, यानी कि जी जो है एक अरिक्त समुच्चय अपन को देखने को मिल रहा है। जी जब अरिक्त समुच्चय होगा ऐसा अपन को यहाँ पे मान के चलना है कि जी हमेशा अरिक्त समुच्चय है। तब एक स्टार फंक्शन जो है वो डिनोट कर रखे अपन ने स्टार से, और वो जो है जी क्रॉस जी से इस प्रकार से यहाँ पे डिफाइन हो रहा होगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आता है, जैसे ही अपन जी क्रॉस जी की बात करते हैं, जी क्रॉस जी की, तो अपने पास इस तरीके से होगा ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट जो है इसके अंदर होंगे। और यहाँ पे ए ओ कोमा बी जो है वो जी में होंगे। और यहाँ पे स्टार जो संक्रिया है वो इस प्रकार से होगी कि ए स्टार बी जो है अपन कर रहे होंगे, तो वो वहाँ पे इस प्रकार से अपन कर रहे होंगे कि जी से कोई दो एलिमेंट अपन लेंगे, ए एंड बी बिलोंग करते हैं जी से, यानी कि जी से दो एलिमेंट अपन उठाएंगे यहाँ पे। और फिर अपन संक्रिया जो लगा रहे होंगे ए स्टार बी, जैसे ही अपन ए स्टार बी कर रहे होंगे तो वापस ये जी से यहाँ पे बिलोंग जो है वो करनी चाहिए। तो अपन क्या बोल देंगे, तब तब यहाँ पे स्टार जो है, स्टार क्या होगी, स्टार एक द्विचर संक्रिया होगी। द्विचर संक्रिया जो है वो अपन को देखने को मिल रही होगी, बाइनरी ऑपरेशन जो है। कब, यानी कि जी जो है एक सेट अपन को दे रखा होगा वो हमेशा अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। फिर यहाँ पे स्टार जो है एक फंक्शन है वो डिफाइन कर रहा होगा अपन को जी क्रॉस जी से जी के अंदर। अब जैसे ही जी क्रॉस जी की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट मिल रहे होंगे, और ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है वो ए और बी यहाँ पे जी से अपन लेंगे। तो जैसे ही ए और बी जी के अंदर यहाँ पे अपन लेंगे तो यहाँ पे ए स्टार बी
के रूप में कोई एक फंक्शन अपन को यहाँ से डिफाइन कर रहा होगा, एक रूल जो है अपन को दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ए और बी के मान अपन यहाँ पे रखेंगे और फिर जो नया एलिमेंट मिल रहा होगा वो वापस जी के अंदर आ जाता है। अगर जी के अंदर आ जाता है तो अपन क्या बोल देंगे, तब स्टार जो है वो क्या होगी, एक द्विचर संक्रिया होगी। यानी कि इस प्रकार से अपन यहाँ पे स्टार जो है इसको इस तरीके से यहाँ पे दर्शा रहे हैं। और ये किससे है, यहाँ पे जी क्रॉस जी से जी में, यानी कि ये इधर वाला जो सेट है, इधर वाला सेट जो है वो जी क्रॉस जी यहाँ पे बन रहा होगा और इधर ये जी बन रहा होगा। तो यहाँ पे ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट ऐसे कुछ यहाँ पे मिल रहे होंगे। और जैसे ही अपन इधर आ रहे होंगे तो यहाँ ओनली एक सिंगल एलिमेंट जो है अपने पास मिल रहा होगा और वो सिंगल एलिमेंट जो है वो किस में होगा, इस प्रकार से जी के अंदर जो है बिलोंग कर रहा होगा। तब अपन क्या बोल रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो है प्रतिचित्रण जो है, ये स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे होगी। अब जैसे ये बार हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की, समूह सिद्धांत की, समूह की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे अदर चीज़ें जो अपन को देखने को मिलती है, वो चीज़ें जो है अपन को और पढ़नी है। अभी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में तो अपन ने अच्छे से देख लिया कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या होती है, स्टार जो है वो क्या होती है, किस प्रकार से उसको अपन डिफाइन कर रहे होते हैं, किस प्रकार से वो एक फंक्शन के रूप में ही काम कर रहा होता है और कैसी उसकी स्ट्रक्चर जो है अपन को देखने को मिलती है। ऐसी चीज़ें जो है अपन ने यहाँ पे देखी है। अभी अपन बात करें कि सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जो है इसके बारे में अभी अपन ने अच्छे से देखा है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या होती है। तो जब बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है इसको दो अलग अलग एलिमेंट के ऊपर या फिर तीन एलिमेंट के ऊपर या फिर चार एलिमेंट के ऊपर जब वर्क करवाते हैं इसको, तो किस प्रकार से यहाँ पे कुछ अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है अपन को देखने को मिल रही होती है। तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, जैसे एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपन को देखने को मिल रही होगी, दूसरी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो देखने को मिल रही होगी, तीसरी यहाँ पे आइडेंटिटी और चौथी यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी और यहाँ पे कम्यूटेटिव और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि जब भी अपन क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें होंगे तो इसको हिंदी में अपन क्या बोल रहे होंगे, संवर्त संवर्त गुणधर्म, ऐसा कुछ अपन को देखने को मिल रहा होगा। इस प्रकार से अपन को देखने को मिल रहा होगा कि संवर्त गुणधर्म, इसके ऊपर बात कर रहे होंगे कि संवर्त क्या होता है। फिर अपन बात कर रहे होंगे साहचर्य के बारे में। साहचर्य साहचर्य गुणधर्म क्या होता है, किस प्रकार से अपन जब अलग अलग एलिमेंट लेके देखते हैं कि वो साहचर्य वाली प्रॉपर्टी जो है उसको क्या फॉलो कर रहे हैं। आइडेंटिटी, यानी कि अपन तत्समक जो है, तत्समक गुणधर्म जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, उस पर अपन बात करेंगे। फिर यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टीज, यानी कि व्युत्क्रम व्युत्क्रम निकाल रहे होंगे अपन किसी भी एलिमेंट का, तो यहाँ पे इनवर्स गुणधर्म जो है, व्युत्क्रम गुणधर्म जो है, इसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि कैसे क्या कुछ इसकी यहाँ पे डिफाइन जो हो रहा होता है। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता की अपन बात कर रहे होंगे। क्रम विनिमेयता जो है वो यहाँ पे क्या होती है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि बंटनता जो है, इस प्रकार से बंटनता जो है वो क्या होती है, बंटनता जो है वो क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है अपन को देखने को मिल रही है। अब इनको एक एक करके अपन यहाँ पे जान रहे होंगे कि क्लोजर जो है, कोई बाइनरी ऑपरेशन अपन को दे रखी होगी स्टार बाइनरी ऑपरेशन, वो क्लोजर कब होगी, वो एसोसिएटिव कब होगी, वो आइडेंटिटी जो है वहाँ पे क्या इसको अंदर अपन को देखने को मिल रहा होगा। इनवर्स जो प्रॉपर्टी जो है इसको किस प्रकार से यहाँ पे स्टार जो है वो यहाँ पे दर्शा रही होगी। यहाँ पे क्रम विनिमयता की बात जो है, यहाँ पे बंटनता की बात जो है, कैसे कुछ यहाँ पे कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है उसके लिए। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग यहाँ पे कुछ गुणधर्म जो है अपन को देखने को मिल रहे होंगे। अब इन सभी को पढ़ लेंगे जैसे ही अपन, उसके बाद में अपन देख रहे होंगे कि ग्रुप जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। यानी कि ग्रुप जो है अपने आप में समूह है, इसकी परिभाषा तक अभी अपन नहीं पहुंचे हैं कि समूह जो है वो क्या होता है।
जैसे ही अपन समूह की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टीज अपन को दे रखी होती है, इनमें कुछ यहाँ पे लागू हो रही होगी, तो अपन बोल रहे होंगे कि ये समूह होगा। लेकिन समूह से पहले भी अपन को बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होगी। जैसे अपन पहले पढ़ रहे होंगे कि एक समूह हाब इस प्रकार से, यानी कि ग्रुपोइड, ग्रुपोइड जो है वो अपन को देखने को मिल रहा होगा कि ग्रुपोइड जो है उसको अपन कैसे बोलते हैं। फिर यहाँ पे सामी ग्रुप जो है वो अपन को देखने को मिलता है, सामी समूह है वो क्या होता है इस प्रकार से। फिर यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मोनो ग्रुप जो है, मोनो ग्रुप जो है वो अपन को देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे एक लूप जो है वो भी अपन को देखने को मिलता है, लूप का बोल रहे होंगे। फिर यहाँ पे एक समूह जो है वो आता है इस प्रकार से। फिर समूह के बाद में भी यहाँ पे और जैसे क्रमनियमितता वाला रूल जो है इसके यहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे आबेली समूह जो है वो क्या होता है, आबेली समूह है, ऐसे कुछ। तो जैसे ही अपन यहाँ पे ये चीज़ें जो है, क्लोजर क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, इन्वर्स क्या होती है, कम्यूटेटिव जो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है। तो ऐसे वाले जो यहाँ पे ऑपरेशन जो है, ये प्रॉपर्टीज जो है, ये रूल जो है यहाँ पे जैसे ही कुछ अलग अलग प्रकार से परिभाषित अपन कर रहे होंगे, और जिन जिन के लिए यहाँ पे जैसे समूह की अगर बात कर रहे होंगे तो इनमें से कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो इस द्विआधारी संक्रिया के लिए यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे होंगे कि वो समूह होगा, सामी ग्रुप है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अपन को देखने को मिलती है। मोनो ग्रुप कब होगा, वो इन्हीं में से अपन को देखने को मिल रही होगी कि ये प्रॉपर्टी जब फॉलो हो रही होगी तब वो मोनो ग्रुप होगा। लूप जो है वो कब होगा, जब उसमें से यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होगी। समूह जो है कब बोल रहे होंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखी है, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है इस स्टार संक्रिया के लिए यहाँ पे संतुष्ट कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज जो है इसके आधार पे अपन बात कर रहे होंगे कि पहले अपन समूहाब यानी कि ग्रुपोइड जो है वो क्या होगा, सामी ग्रुप, यानी कि सामी ग्रुप जो है वो क्या होगा, मोनो ग्रुप जो है वो क्या होगा, लूप क्या होगा, समूह क्या होगा। अब यहाँ पे समूह से पहले इतनी चीजें अपन पढ़ के आएंगे और फिर अपन समूह के बारे में देख रहे होंगे कि इनमें से ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे परिभाषित हो जाती है तो अपन क्या बोल रहे होंगे कि वो एक समूह होगा। तो जब नेक्स्ट क्लास अपनी हो रही होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सभी प्रॉपर्टीज जो है इनके बारे में अपन एक एक करके यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर जो है वो क्या होता है एक संक्रिया के लिए। जब एक संक्रिया अपन को दे रही होगी स्टार, तो स्टार जो हो क्लोजर होगी, यानी कि संक्रिया स्टार जो है वो संवर्त होगी, वो कब होगी, यहाँ पे साचर्य होगी, वो कब होगी। ऐसे कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एक तत्समक जो है यहाँ पे स्टार के लिए क्या अपन को देखने को मिलेगा। व्युत्क्रम अगर अपन निकाल रहे होंगे किसी एलिमेंट का तो वहाँ पे इस संक्रिया के अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपन निकाल रहे होंगे। और जब अपन क्रम विनिमयता वाला जो रूल है, जैसे ए स्टार बी अगर अपन करते हैं तो अगर बी स्टार ए जो है ये बराबर हो जाता है तो यहाँ पे क्रमनियमितता जो अपने पास देखने को मिल रही होगी। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे बंटनता वाला जो रूल है इसको अपन फॉलो करवा रहे होंगे कि एक स्टार के लिए किस प्रकार से बंटनता वाला रूल जो है वो फॉलो हो रहा होता है। तो आज की क्लास में अभी अपन ने कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर यहाँ पे देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पे एक सेट जो होता है, एक समूह जो होता है, उसको अपन यहाँ पे पढ़ रहे होंगे किस प्रकार से कितने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं, ऐसे अपन ने देखा है। फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर अपन ने बात की, अमूर्त बीजगणित के ऊपर, कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है अपन को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। और ग्रुप थ्योरी जो है यहाँ पे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके आगे रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी या फिर वेक्टर स्पेस जो है ये अपन पढ़ रहे होंगे। फिर यहाँ पे अभी अपन ने देखा है कि अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये ग्रुप थ्योरी वाला टॉपिक जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल कर रखी है, क्या क्या यहाँ पे अपन पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में अपन ने यहाँ पे देखा है। फिर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे द्विचर संक्रिया है। ग्रुप थ्योरी को अपन पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक्स चीज़ें हैं कि द्विचर संक्रिया क्या हो रही होती है, तो उसके बारे में अभी अपन ने अच्छे से यहाँ पे देखा है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो है बाइनरी ऑपरेशन की, वो यहाँ पे अपन ने देखी है 6 प्रकार से, इस प्रकार से अपन ने ले रखी है। अभी इसके बारे में अपन ने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास अपनी जो होगी उसके अंदर अपन बाइनरी ऑपरेशन की जो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है, कुछ गुणधर्म जो है वो दे रखी है, इसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग गुणधर्म जो है अपन को देखने को मिलते हैं। और फिर अपन ग्रुप जो है, ग्रुप क्या होता है, समूह क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पे इन प्रॉपर्टी के आधार पे इसको अपन ग्रुप जो है बाइनरी ऑपरेशन स्टार को ग्रुप कब बोल रहे होंगे, तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।